30 जनवरी 1949 5:17 पर दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। ये बात तो हम सभी ने सुनी है, पर जो बात हमने नहीं सुनी है वो ये है कि गांधी जी ने अपनी मौत के जस्ट 7 मिनट पहले ही उसे प्रेडिक्ट कर लिया था। यानी कि उन्हें मरने से पहले ही पता था कि शायद वो मरने वाले हैं। दरअसल जब शाम के 5:10 पर अपने रूटीन प्रेयर के लिए ऑलरेडी लेट हुए गांधी जी को उनसे मिलने आए काठियावाड़ के कुछ लोगों के बारे में उन्हें बताया गया, तब उनका जवाब ये था कि मैं उनको प्रेयर के बाद मिलूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। कुछ किताबों के हिसाब से तो गांधी जी ये जानते थे कि उनका असैसिनेशन होने वाला है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते थे। यस आई नो, ये सारी बातें काफ़ी इंटेंस है, मगर ये इन्फॉर्मेशन गांधी जी पर लिखी गई इन 4 मेन किताबों में मौजूद है। सो चलो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हम उनके मौत के पहले के आखिरी 1 घंटे को गौर से समझते हैं। सो शुरू करते हैं उस घंटे के ठीक 1 घंटे पहले, यानी शाम 4 बजे, जब सरदार पटेल गांधी जी से मिलकर उन्हें अपने और नेहरू के बीच के पीएम के पावर और देश के माइनॉरिटीज़ में चल रहे मतभेद के बारे में बता रहे थे। उनके बीच कुछ 30 मिनट की वार्तालाप हुई और फिर 4:30 बजे गांधी जी को खाना परोसा गया, लेकिन तब भी सरदार पटेल उनसे डिस्कशन ही कर रहे थे। ये 4 बजे शुरू हुआ डिस्कशन 5 बजे लगातार चलता रहा। उस बीच गांधी जी के नीस मनु ने उन्हें कई बार खास करके 5 बजने के लिए इत्तला भी किया था, क्योंकि हर रोज ठीक 5 बजे गांधी जी आम जनता के साथ किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़कर प्रेयर करते थे और उस दिन हमेशा पंक्चुअल रहने वाले गांधी जी लेट हो गए थे और इसलिए मनु ने आखिरी में 5:05 पर गांधी जी को दूर से ही अपनी रिस्ट वॉच की तरफ इशारा करके मैसेज दिया। अब ये इशारा मिलते ही गांधी जी तुरंत मीटिंग से उठ गए और मनु से कहा कि नर्स अगर पेशेंट को सही वक्त पर दवा नहीं देगी तो पेशेंट मर सकता है। गांधी जी का ये स्टेटमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का ये बोलने का मतलब था कि मनु उनकी नीज उन्हें रोज़ 5 बजे उनकी दवाई यानी टाइम पे प्रेयर करने का याद दिलाती थी। अगर वो टाइम पे ना लेते तो वो मर जाएंगे। एंड स्ट्रेंजली या कोइंसिडेंटली हुआ भी कुछ ऐसा ही, बट चलो ये इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन प्रेयर के लिए निकलते वक्त कुछ और लोग भी उनके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए काठियावाड़ से आए थे, जिनके बारे में भी मनु ने गांधी जी को इत्तला किया था। लेकिन इस पर भी उनका जवाब था कि मैं उनको प्रेयर के बाद ही मिलूंगा अगर वो भी जिंदा बचा तो। ये स्टेटमेंट गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी वी कल्याणकम ने खुद गांधी जी के डेथ के इंसिडेंट को याद करते हुए लिखा था। इन दोनों स्टेटमेंट के बस कुछ ही मिनटों बाद उनका मर जाना थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। इस लाइक वो ऑलरेडी ये जानते थे कि उनके मौत का ये आखिरी दिन था, क्योंकि इस घटना के ठीक 10 दिन पहले उन पर एक ऑलरेडी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका था। दरअसल 20 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे ने 5 और साथियों के साथ मिलकर गांधी जी पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था। अब इन 5 में से इन 2 का नाम बिल्कुल याद रखना, क्योंकि पूरे प्लॉट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। पौवा और बड्जे। इनका प्लान कुछ ऐसा था कि सबसे पहले पौवा एक ग्रेनेड एक्सप्लोड करके भीड़ में पैनिक क्रिएट करेगा। उसके बाद प्रेयर प्लेटफॉर्म के जस्ट पीछे एक जाली की दीवार से गांधी जी को भी शूट करेगा, उन पर एक ग्रेनेड भी फेंकेगा। फिर भी कोई चूक ना हो इसके लिए बाकी मेंबर्स भीड़ का हिस्सा बनकर खड़े रहेंगे, ताकि अगर गांधी जी भागने की कोशिश करें तो चारों तरफ से उन पर अटैक किया जा सके। बट उनका यह प्लान फेल हो गया, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्लोजन से कोई भगदड़ नहीं मची। बट जो उन्हें सबसे पहले शूट करने वाला था उसे एकदम एन वक्त पर एक आंख वाला इंसान दिखाई दिया। अब उसके हिसाब से बहुत ही बड़ा अपशगुन था और इसलिए वो डर के मारे बैकआउट कर दिया और पौवा जिसने पैनिक क्रिएट करने के लिए एक्सप्लोजन किया था उसे जाहिर है लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और बाकी बचे 6 लोग वहां से भाग गए। जब पुलिस ने पौवा से पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, ना ही उसने किसी का नाम लिया, पर 22 जनवरी को उसने विष्णु करकरे का नाम बता दिया और पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि उस अटैक में पार्टिसिपेट किए कुछ लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस के एरिया में मौजूद मरीना होटल में रह रहे और कुछ लोग हिंदू महासभा भवन में। अब ये पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा लीड था। पौवा के स्टेटमेंट पर पुलिस मरीना होटल तो गई और उन्हें उस होटल के अटेंडेंट से उन असैसिनेटर के हुलिये का भी अच्छा खासा अंदाजा मिल गया था। लेकिन अफसोस इतने क्लोज होने के बावजूद भी पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। अब पौवा के अरेस्ट होने की खबर सुनते ही उसके करीबी दोस्त जो मुंबई के प्रोफेसर थे जगदीश चंद्र जैन, वो काफी शॉक हो गए। पौवा ने उन्हें एक बार बातों बातों में कैजुअली गांधी जी का असैसिनेशन करने की बात की थी। यह इंसिडेंट बताने के लिए तभी प्रोफेसर जैन तुरंत इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार पटेल को कॉल भी लगाए, लेकिन वो बिजी होने के कारण कॉल नहीं उठा पाए।
उसके बाद जैन बॉम्बे प्रोविंस के होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के पास भी गए, लेकिन इस आर्टिकल में ऐसा मेंशन्ड है कि इस खबर से असैसिनेटर पर एक्शन लेने की बजाय जैन को ही बोल के धमकाया गया कि आखिर तुम्हें इस बात की इतनी जानकारी कैसे है, पौवा के साथ तुम भी शामिल तो नहीं हो। अब अगर ये किताब में सही लिखा गया है और वाकई में ऐसा हुआ भी, तो शायद अगर इस इंफॉर्मेशन पर लीडर्स और पुलिस समय रहते एक्टिवली एक्ट करते तो गांधी जी के असैसिनेशन को रोका जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसे बने कि एक्शन नहीं ले पाया गया और पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट के 6 दिनों बाद यानी 26 जनवरी 1948 को गॉडसे और उनके साथियों ने ठाणे में वापस सेकंड असैसिनेशन करने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार एक चेंज के साथ। सिर्फ एक ही बंदा मिशन पर जाएगा क्योंकि ज़्यादा लोगों से पकड़े जाने का डर भी ज़्यादा होता है, और इसलिए अगले ही दिन गॉडसे प्लान को अंजाम देने के लिए फ्लाइट लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन काम को एफिशिएंटली पूरा करने के लिए उनको एक रिलायबल गन की ज़रूरत थी। 9mm M9034 मॉडल बेरेटा रिवॉल्वर की ज़रूरत थी, जो उन्हें ग्वालियर से मिलने वाली थी। इस पिस्टल का इंडिया में मिलना काफ़ी रेयर था, क्योंकि ये एक इटालियन मेड पिस्टल थी जो उस वक्त 4th ग्वालियर इन्फेंट्री या सिंपल ब्रिटिश आर्मी कर्नल वीवी जोशी के पास थी। उनसे यह पिस्टल फिर गॉडसे को ग्वालियर के सबसे बड़े आर्म डीलर जगदीश गोयल और ग्वालियर में जो हिंदू महासभा के हेड थे डॉक्टर परचुरे, इन दोनों ने अपने कनेक्शन से दिलाई थी। मतलब आज के कंपैरिजन में ये अमाउंट लगभग 70-80 हज़ार रुपये का आसपास होगा। अब इतनी महंगी पिस्टल देने का एक ही मेजर कारण था, बेरेटा M1934 को वर्ल्ड वॉर के समय की मोस्ट रिलायबल साइड आर्म कहा जाता था, जिसमें 7 बुलेट राउंड बिना रुके एक साथ फायर किए जा सकते थे, यानी बुलेट से चूकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर इसके बावजूद भी गांधी जी की मौत टाली जा सकती थी अगर खुद गांधी जी ये चाहते तो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगेन उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने ये बात खुद बताई है कि गांधी जी ने पहले असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद भी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने से साफ मना कर दिया था। इनफैक्ट ये बात उनके कई वाक्यों से साफ झलकती भी है, जैसे उन्होंने 2 अक्टूबर 1947 को कहा था कि मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि अब तक मैं जिंदा हूँ। 28 जनवरी को जब उनका पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तब उन्होंने कहा था कि शायद असैसिनेशन सही है और मैं गलत हूँ। उन्होंने फाइनल असैसिनेशन के दिन भी यानी 38 जनवरी 1934 को सुबह गांधी जी ने मनु से यह कहा था कि अगर मुझे गोली मारे और मरते वक्त मेरे मुंह से भगवान का नाम निकले तो मुझे तब ही महात्मा बुलाना। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ गांधी जी के मना करने से ही उनकी सिक्योरिटी को हटवा देना क्या ये सही था? पर इसलिए मना करने के बावजूद भी पटेल और नेहरू ने कई पुलिस ऑफिसर्स को बिरला हाउस के एरिया में डिप्लॉय कर रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गांधी जी ने उन्हें भी किसी विजिटर को चेक करने से मना कर दिया था। सो सिक्योरिटी ने इसी ऑर्डर को फॉलो किया और उन्हें एक बार भी टाइट सिक्योरिटी मेंटेन करने का ट्राई नहीं किया, और इसलिए नाथूराम गोडसे आसानी से गन लेकर अंदर जा पाए और ठीक 5 बजे से वो गांधी जी के आने का इंतजार करने लगे। प्लान एकदम सिंपल था, भीड़ में एकदम सामने खड़े रहो और गांधी जी के आते ही उन पर शूट कर दो। पर इनिशियली यहाँ पर भी एक दिक्कत आ गई थी। सरदार पटेल से मीटिंग के कारण गांधी जी लेट हो गए थे। इससे गोडसे को लगा कि सबको इस असैसिनेशन अटेम्प्ट की भनक लग चुकी है, पर उन्होंने फिर भी इंतजार किया। जब 17 मिनट बाद गांधी जी प्रेयर प्लेटफॉर्म की तरफ आते दिखाई दिए तब उन्हें देखकर शायद गोडसे खुद को रोक नहीं पाए और वो उनकी तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने गांधी जी के पैर छूने की कोशिश करी, जिसके लिए मनु ने उन्हें रोका भी, लेकिन मनु के ऐसा करते ही गोडसे ने उन्हें धक्का मार दिया और अपनी पिस्टल से ठीक 5:17 पर गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। अब यहाँ पर एक और स्ट्रेंज बात सुनो। ओपन मैगजीन के हिसाब से नाथूराम के अरेस्ट करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन इस केस में नाथूराम गोडसे और कुछ 2-4 एक्यूज के अलावा बाकी लोगों पर कोई केस रजिस्टर ही नहीं हुआ। इनफैक्ट गोडसे को बेरेटा पिस्टल सप्लाई करने वाले जगदीश गोयल और डॉक्टर परचुरे का तो फाइनल चार्जशीट में नाम तक नहीं था, जबकि ट्रायल कोर्ट में डॉक्टर परचुरे को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा भी सुनाई थी, लेकिन फिर भी पंजाब हाई कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी करार दिया। अब कुछ हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ प्रॉक्सी वार किया था तब हिंदू महासभा और स्पेशली गोडसे को पिस्टल दिलाने वाले डॉक्टर परचुरे ने इसमें अहम रोल प्ले किया था। उस वजह से शायद उनका नाम फाइनल चार्जशीट से हटा दिया गया था। तो ये थी फ्रेंड गांधी जी के डेथ की काफ़ी उलझी हुई कहानी, जिसमें इस घटना के लिए आप कई किरदारों पर उंगली उठा सकते हैं, गांधी जी पर भी। लेकिन आपके हिसाब से इसमें किसकी गलती थी? क्योंकि ये इतिहास का काफ़ी एक अल्पसुलझा सा रहस्य है। तो कमेंट डाउन बिलो। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस।